नवाबशाह के शहरियों का जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाया। मैं मीडिया के तवज्जो से उन तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ। और रात 12 बजे मुझे यहाँ पर छोड़ा गया 0 पॉइंट नवाबशाह में। जहाँ तक उठाने की बात है तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू इन्होंने थ्रेट दिए। मेरे दोस्त बोलते थे कि ये बोल रहे हैं पीपुल्स पार्टी वाले, इनके मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आपको हम उठा लेंगे, आपको अगवा करवा लेंगे, आपको कत्ल करवा लेंगे, आपको कहीं गुम करवा लेंगे, जैसे कि इन्होंने पहले किया है। तो इन थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में नहीं जाऊंगा हाईकोर्ट, क्योंकि उस दिन एक अहम समाअत थी। जज साहब ने ये ऑर्डर जारी किया था कि आपको एक पर्सनल एफिडेविट जमा करानी है, जो कि उन दिनों के आर्ग्यूमेंट में थोड़ा एफबीआर के रिपोर्ट और नॉमिनेशन पेपर में जो रकम लिखे हुए थे उसमें थोड़ा अप डाउन था। उस ऊंच नीच के हिसाब से जज साहब ने कहा कि आप मुझे अपना पर्सनल एफिडेविट में लिख कर दें कि नॉमिनेशन पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, इसको आप ऑन करें ताकि आगे में प्रोसेस चला। तो फिर जब मैंने मुख्तार भाई से रब्ता किया, मुख्तार भाई ने कहा कि मैं 3 दिन से मुसलसल आपके साथ चल रहा हूं, जिसकी वजह से जो मेरे पीछे जमानतें हैं, लोगों के बहुत सारे केसेज हैं, जो बंडल मेरे ऊपर है, तो मैं अभी आपका केस जो है वो बिल्कुल फाइनल उसमें है, राउंड में है, तो सिर्फ आपको एफिडेविट जमा करानी है। तो एफिडेविट उसने मुझे हैंड राइटिंग में लिख के दिया कि ये आप एफिडेविट बनवा के उसमें एंट्री करवा के आप कोर्ट में जमा कराओ, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आएगा। तो जैसे ही मुझे अपने वकील ने कहा, जो कि मेरा अपना है, तो उसी के हिदायत के मुताबिक मैं जहां से गाड़ी अपनी यहाँ मैंने छोड़ी है मस्जिद रोड में, रात को 5 बजे मैंने यहाँ पर गाड़ी लॉक की है। मेरे साथ मेरा भांजा था, उसका नाम वसीम है, वो मेरे साथ था। हम दोनों यहाँ पर पहली वैन से गए। ये वैन तेज रफ्तार है, तेज रफ्तार वैन सर्विस से मैं गया हूँ। सीसीटीवी में भी उसके मेरे फुटेजेस होंगे उस दिन की, जहाँ से मैं गया सुबह पहली वैन से। तो मैं यहाँ से निकल गया। जैसे ही मैंने कोर्ट में एंट्री मारी तो वहां पर मेरे पीछे फोर्सेस थी जो मुझे ढूंढ रहे थे कि ये एंट्री करने से पहले हम इसको उठा दें। तब मैंने वकीलों के गेट से अंदर एंट्री कर ली सुबह सवेरे। मैं अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया और फिर अंदर जाकर मैंने एफिडेविट बनवाई, एंट्री करवा के मैं जज साहब के रूम में जाकर बैठ गया। वहां पर मेरा टाइम था 11 बजे समाअत का। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो पीपुल्स पार्टी के वकीला और इनके ओहदेदारान वहां पर आ गए और फिर समाअत में मैंने एफिडेविट जमा करवाई और फिर फैसला मेरे हक में आ गया। इन्होंने एक बिल वहां पर पेश किया बिजली का, वो बिल झूठा है, फेक है। आप दोस्तों को मैं कॉपी दूंगा, उसका आप अगर अकाउंट चेक करेंगे तो वो अननोन आएगा गूगल में। वो इन्होंने कोर्ट में पेश की, उसमें लिखा हुआ था कि इसने कोई कुंडा लगाया, उसमें 13 एम्पियर का कोई चार्जेस है, ये है वो है, माना एक प्री प्लान मैनेज किया गया हुआ बिल था। उसके मद्देनजर में जज साहब ने मुझे टाइम दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया है बिल के हिसाब से, ये आप कल तक लाइबिलिटीज जो हैं वो आप इनको भरा के मुझे वापस भेज दें अगर भर जाते हैं। मैंने उस पर एतराज किया कि जज साहब ये फेक है, ये झूठा बिल है। तो उन्होंने कहा कि अगर भर जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी आता है वो मुझे रिकॉर्ड आप पेश करें, कल तक मैं आपको टाइम देता हूं, आपका फार्म बहाल हो चुका है। तो मैं वहां से निकला तो मेरे गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पुलिस ऑलरेडी खड़ी हुई थी। तो हमारा वहां पर पीटीआई का एक वकील था, उसने मेरी मदद की, उसने वहां से मुझे छुपा के वैन अड्डे तक पहुंचा दिया। तो उसने कहा कि आप यहाँ पर ठहर जाएं। मैं ठहर नहीं सकता था क्योंकि बिल का जो सिस्टम था उसको मुझे मैनेज करना था, तो वो मुझे लाजमी इधर पहुंचना था रात को। तो इनायत साहब से मेरा रब्ता हुआ कि ये जो फैसले हुए हैं वो सारा मैंने इनायत साहब के बात कन्वे कर दिया, अपने पार्टी वालों को बात कन्वे कर दिया। तो इनायत साहब ने कहा कि आप आ जाओ, मिलकर बैठकर सलाह करके फिर इसको हम आगे कानूनी हिसाब से पहुंचाएं। तो जैसे ही मैं वैन में बैठा तो ये अफ्तारी के थोड़ी ही बाद वैन वहां से निकली है। अफ्तारी के थोड़े से बाद में निकली तो मटियारी में मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और वहां पर एक मैंने पोस्ट की
फेसबुक में, मेरे अकाउंट में भी है कि मैंने अपने वर्कर्स को बताया कि मेरा फॉर्म बहाल हो गया है। तो जो जजेस ने रिमार्क्स दिए वो भी मैंने उसमें थोड़े बहुत लिखे। जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मुझे इन्होंने, पुलिस वालों ने ट्रेस कर लिया कि ये बाय रोड आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर सकरंड में नाका लगा लिया। जैसे ही हमारी वैन पहुंची तो इन्होंने झट से वैन का दरवाजा खोला और मुझे इन्होंने पहचान लिया। तो मैंने वहां पर 2 अफसर नवाबशाह के देखे जो वैन के दरवाजा जैसे ही खुला, बाकियों को मैंने नहीं पहचाना। 3 मोबाइलें थी और एक कार थी मेरा सिल्वर कलर की जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो रशीद मेमन और हबीबुल्ला मलिक, इनको मैंने पहचाना, ये 2 उनमें से थे। बाकी जो थे अननोन पर्सन थे, कोई सिविल ड्रेस में थे, कोई ड्रेस में थे। तो फिर इन्होंने मेरे ऊपर काला कपड़ा और मेरी आंखें सफेद रुमाल से बांध दी, मेरे मुंह को ढांप दिया, मैं देख कुछ भी नहीं सकता था। फिर मुझे इन्होंने कार में बिठा दिया। जैसे ही मैंने इनसे सवालात किए होकर, मैंने कहा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो और मुझे आप मेरे जो है गिरफ्तारी के वारंट दिखाएं कि कौन से केसेस में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं NA 207 का कैंडिडेट हूं, मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं, मेरा फार्म भी बहाल है और मैं अपने फार्म के लिए ही जा रहा हूं आगे कानूनी पेचीदगियां पूरे करने के लिए। तो मुझे गिरफ्तार न किया जाए, लिहाजा मेरा फार्म अगर मैं वक्त में नहीं पहुंच सकता तो मेरा फार्म जो है वो बिल के हिसाब से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैंने उनको बावर किया ये बात। उन्होंने कहा नहीं, हमें ऊपर से अहकाम आते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, नहीं तो हम आपके साथ जबरदस्ती करेंगे। फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप जबरदस्ती नहीं करें, मुझे बिठाना है जिस गाड़ी में मोबाइल में, पुलिस मोबाइल में मुझे बिठाएं। फिर उन्होंने मुझे पुलिस मोबाइल में नहीं बिठाया, उन्होंने मुझे उसी कार में बिठाया। कार में जब बिठाया तो कार का दरवाजा मैंने जब